फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी बोलते हैं। उस एरिया में मैं जाऊंगा, 2-3 मॉल्स हैं वहाँ पे, तो सब में अच्छे अच्छे कुछ यूनिक यूनिक गैजेट्स दिखाऊंगा आपको। ये देखो अब दिख रही होगी भाई साहब, सही में यार कुछ अलग सी ही वो शेप है बिल्डिंग की। गेमिंग की भी है, देखो लैपटॉप वगैरह, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ मिल रहा है भाई। कैमरा के स्टैंड्स, लाइट्स, ट्राइपॉड्स वगैरह और माइक वगैरह भी मिल रहे हैं। यहीं पे मेरी नज़र पड़ी DJI के ओस्मो पॉकेट 3। मैंने कहा इनके पास जब पॉकेट 3 है तो एक्शन 6 भी होगा पक्का। लो भाई अपना एक्शन 6 तो आ गया है और मैंने ये कॉम्बो वाला लिया है जिसका नाम है एडवेंचर कॉम्बो। नया कैमरा खोलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये मेरे को ट्रैक कर रहा है, मैं इधर जाऊँगा, देख रहे हो जैसे जैसे मैं हो रहा हूँ उधर उधर ये भी हो जा रहा है। तो बेसिकली ये सेंसर और लाइट टाइप लगी हुई है। ये नया आया अभी DJI का Neo 2, भाई मस्त एकदम, सेंसर वेंसर तगड़े दे रखे हैं, इसमें ठुकता नहीं है ये और आपको ट्रैक करता रहता है। बड़ा छोटा सा ड्रोन है, देखो हल्का फुल्का सा। भाई ये 4 चीज़ ले ली अपनी हमने। एक तो है DJI का नैनो 128GB, 658 युआन यानी कि इंडिया के 8,500 रुपये। तो 8,500 रुपये अभी मुझे एयरपोर्ट से और वापस मिलेंगे। सोचो भाई कितना ही सस्ता पड़ गया, पहले ही इतना सस्ता था और 8,500 रुपीज़ अभी टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। ये भाई मेरे को एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर मिल गया है, इतना बड़ा देखना भाई साहब, क्या क्रेजी। और डिस्प्ले भी लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे बाहर। तो अंदर चलते जरा आईफोन 17 के प्राइजेस देख लेते हैं फटाफट से एक बार। और भाई ये सब शॉपिंग हुई है अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए, जिसमें मैं स्कॉर्पियन को लेके जाऊँगा। भाई ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से हवा भी देख लो आज भी वैसी इतनी तेज तेज चले जा रही है जैसे कल चल रही थी। और भाई क्या करे, घूमना तो पड़ेगा ही अब, है ना। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में। आप देख रहे हो भाई चाइना सीरीज की एक और नई वीडियो। एंड आज के इस व्लॉग में भाई मैं जाने वाला हूँ चाइना के कुछ 2-3 मॉल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मुझे, क्योंकि कुछ DJI के प्रोडक्ट्स भी लेने हैं। एंड साथ ही साथ में भाई आपको मैं बताऊंगा कि चाइना कितना एक्सपेंसिव है इंडियंस के लिए। अगर आप यहाँ पे जॉब करने आ रहे हो, घूमने आ रहे हो या वैसे ही शॉपिंग वॉपिंग के लिए आ रहे हो, तो किस चीज़ के क्या क्या प्राइजेस यहाँ मिल जाएंगे। भाई टैक्सी बुला लिया मैंने, आपको टैक्सी के प्राइजेस बताऊंगा यहाँ पे किस हिसाब से क्या सिस्टम है। फिलहाल तो दिन की शुरुआत हो रही है इंडियन रेस्टोरेंट जाके, क्योंकि एक बार खाना खा लूँगा तो फिर पूरे दिन घूमने की एनर्जी रहेगी बॉडी में। और यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो अराउंड 2 किलोमीटर है। तो लेट्स सी भाई 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं चाइना में। और चाइना की करेंसी है RMB या फिर चाइनीज़ युआन। और अपने चाइना का 1 युआन में इंडिया के 12.5 रुपये आते हैं। तो आप जो भी मैं मतलब आपको प्राइजेस बताऊंगा युआन में, वो वैसे मैं स्क्रीन पे भी कन्वर्ट करके लिखता रहूँगा आज के ब्लॉग में, वरना आप डायरेक्टली 12.5 या 13 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको इंडियन करेंसी में पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई चीज़ यहाँ पे 100 की है तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो इंडिया के 1300 रुपीज़ की हो गई, समझ गए। काफ़ी मल्टीपल ऐप्स है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन ऐप्स तो यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पे जैसे गूगल कुछ नहीं चलता। तो अली पे है भाई यहाँ पे पेमेंट के लिए, मतलब आपको कहीं पे स्कैन करके पेमेंट करनी है तो अली पे यूज़ करो। जैसे इंडिया में पेटीएम गूगल पे है, यहाँ का अली पे है। मैप्स की जगह चलता है यहाँ पे ए मैप। फिर DD है ऊबर की जगह, यानी कि टैक्सी बुक करनी है तो ये DD ऐप है। और ये फूड डिलीवरी ऐप है, तो मैंने DD ऐप से ये टैक्सी बुक करी है। अभी इसमें तो फिलहाल दिखा रहा है 13.50 युआन। बाकी लेट्स सी राइड खत्म होने के बाद कितने रुपए बनते हैं। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बीजिंग की टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो थी वो दिखा दी थी। तो आज ज़्यादा शॉपिंग में ही निकलने वाला दिन। और यहाँ की जो फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना भी बोलते हैं, उस एरिया में मैं जाऊँगा। 2-3 मॉल्स हैं वहाँ पे, तो सब में अच्छे अच्छे कुछ यूनिक यूनिक गैजेट्स दिखाऊँगा आपको। एंड DJI के कुछ कैमरा वगैरह लेने हैं मेरे को, वो दिखाऊंगा। आईफोन वगैरह की क्या प्राइस है वो भी बता दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बोला जाता है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से ही जो है वो एक्सपोर्ट होती है। तो ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया में चीज़ें होंगी काफ़ी सस्ती होंगी चाइना में, तो अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो खरीदेंगे। भाई साहब ये वाली बिल्डिंग देखना क्या डिज़ाइन बनाया है, बड़ा ही राउंड राउंड कर्व सा, है ना, मस्त लग रही है। ये देखो अब दिख रही होगी भाई साहब, सही में यार कुछ अलग सी ही वो शेप है बिल्डिंग की। चलो भाई चलो पहुंच गए हैं। टोटल भाई 14 युआन का बिल बना इंडिया के अपने 160 रुपीज़ के आसपास, 2-2.5 किलोमीटर की टैक्सी राइड के लिए। हालांकि यहाँ पे मेरे ख्याल 12 या 13 युआन तो मिनिमम होता ही होता है, चाहे आप जितने भी किलोमीटर जाओ। ये है भाई इंडियन किचन के नाम से, यहीं पे खा रहा हूँ मैं 2 दिन से, अच्छा खाना मिल जाता है। तो ये देख लो भाई मेन्यू, सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट मतलब 50 युआन 60 युआन ऐसी बनती है, मतलब इंडिया के 800 रुपये के आसपास की एक प्लेट सब्जी आ जाती है यहाँ पे। जैसे पनीर देख लो भाई, ये रहा बटर पनीर 56 युआन है। और रोटी वगैरह भी यहाँ पे, चपाती 18 युआन की, यानी कि 300 रुपये के आसपास की, नहीं 250 रुपये के आसपास की। बाकी नान शायद से थोड़ा सही पड़ता है क्योंकि साइज़ भी बड़ा होता है, और 20 युआन का यानी 250 रुपये का।
तो मैं तो ज़्यादातर लेता हूँ ये पोटैटो रोटी 22 युआन की, काफ़ी बढ़िया रहती है अपनी। सही है, प्राइजेस काफ़ी सही है, साउथ कोरिया से तो सस्ता है भाई यहाँ पे इंडियन खाना ना। चलो भाई खा लिया है खाना। 118 युआन का बिल आया इंडिया के लगभग 1300 रुपीज़ के आसपास। एक सब्जी ली, एक चावल लिया और एक रोटी ली, साथ में एक स्प्राइट ली थी छोटी कैन। तो अभी मैंने यहाँ से टैक्सी बुक कर लिया भाई, यहाँ की जो मैंने बताया ना सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना बोलते हैं जिस एरिया को, वहाँ के लिए अराउंड 21 किलोमीटर्स है। ये बस आने वाली है भाई गाड़ी और 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहाँ। सही में बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंडा है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ बाहर निकलने का ना। अब सही है 2-3 मॉल्स में ही रहूँगा अंदर, तो वहाँ तो हीटर चल रहे होते हैं बढ़िया से, आराम से घूमता रहूँगा। बाहर तो बर्फ़ जम गई, टोपी लगा लेता मैं पर से सोचा फिर अब मॉल ही जाना है तो क्या टोपी लगा के बाल ख़राब करने हैं ना। चलो भाई गाड़ी छोड़ के जा चुकी है और इस तरह का एरिया है। देखो भाई ऊंची ऊंची आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है बहुत सारी। और टोटल अपना जो बिल बना है वो बना है, ये देख सकते हो आप, 43 युआन, तो इंडिया के लगभग भाई 600 रुपीज़ लगा लो आप। इतनी खतरनाक नींद आई भाई, मैं तो ऐसा लग रहा था बेहोश सा हो गया गाड़ी में जैसे। अभी जाके आँख खुली, सीधा पता ही नहीं चला कब निकल गया रास्ता। सबसे पहले तो इस एरिया का नाम आप पढ़ सकते हो भाई, गोनजुआंगचुन करके है ये कुछ, सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना। और ई प्लाज़ा फॉर्चून सेंटर, पहले इस बिल्डिंग में जाके देखता हूँ मैं। अब ये पता नहीं ई प्लाज़ा यही वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई और है, कोई नहीं, अपने में बहुत टाइम है 2-4 में चक्कर मार ही लूँगा। अंदर तो भाई मस्त गरम गरम हो रहा होगा। देखो बाहर पहले तो दरवाजे है ही यहाँ पे शीशे के, उसके बाद भी आप देखोगे इस तरह का ये लगा रखा है ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए। अंदर तो भाई कोई ऑफिस बन गए है। तो मैंने नीचे जो रिसेप्शन टाइप का था वहाँ पे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ पे ही होती थी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, बट वो शिफ्ट होके किसी और बिल्डिंग में चली गई जो पास में ही है। तो वो समझा नहीं पा रहे थे कहाँ पर है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही ढूंढ लेता हूँ खुद ही। ये देखो भाई इस तरह के एरिया में आ गया हूँ मेन रोड पे, और यहाँ पे तो बहुत सारे मॉल्स और प्लाजा है। अब चलते एक एक में देखते हैं किस में मिलेगी अपने को। ये भी प्लाजा ही है भाई इसका नाम भी, बट यहाँ भी नहीं लग रहा मुझे, तो उधर कहीं लग रहा है, देखता हूँ। ये क्या भाई, मैंने अभी पता किया एक और भाई साहब से, वो तो बता रहे यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी सब बंद हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यूट्यूब पे भी वैसे तो वीडियोस हैं नहीं कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, और जो भी है वो पुराना है, 3-4 साल पुराना। तो कहीं सही तो नहीं कह रहे ये सब कुछ बंद हो गया हो? ये सारा अब कमर्शियल एरिया बन चुका है अब ना, तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े बस ऑफिसेज वगैरह, मतलब इन बिल्डिंग के अंदर। पहले ये पूरी मार्केट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओ भाई बहुत बुरा पोपट हो जाएगा, इतनी दूर आया अभी फालतू में और मिला ही नहीं यहाँ पे कुछ। मैंने भाई अभी 3-4 लोगों से और बात करने की कोशिश करी, और जहाँ तक मुझे समझ आया है एक्चुअल में जब से ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बढ़ गई है ना, सब लोगों ने ऑनलाइन ही ऑर्डर करना शुरू कर दिया चीज़ें, तब से ये जो पूरा एरिया था ना, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गए थे। इनके रेंट ज़्यादा थे लेकिन सेल उतनी होती नहीं थी, लोग आते नहीं थे खरीदने के लिए। तो धीरे धीरे होता क्या गया, पिछले कुछ सालों में ये शट डाउन होती गई दुकानें। अब जब लॉस में चल रही थी तो जो बिल्डिंग के ओनर्स थे या गवर्नमेंट है यहाँ की, उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट रेनोवेशन में डाल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बंद करो, और जो बड़ी IT कंपनीज है ना उनके लिए ऑफिसेज बना दिए। तो है अभी भी ये सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की वजह से नहीं, यहाँ की जो टेक कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लग रहा अब कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा मुझे कहीं पे भी, सब कुछ बंद हो चुका है। देखो ये सारी बिल्डिंग्स भाई अब ऑफिसेज बन गए हैं रेनोवेशन के बाद ना। ये पहले पूरा प्लाजा हुआ करता था, मतलब ई प्लाजा, देखो ये रहा, यहाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें होती थी, सब गायब हो गई भाई एक ही झटके में, मतलब कुछ भी नहीं है, सब ऑफिसेज ही ऑफिसेज है बस। तो मेरा तो आना भाई पूरी तरह से वेस्ट हो गया यहाँ पे। अब कोई बात नहीं, चलो वैसे ही घूम लेता हूँ आसपास। इवन भाई गूगल मैप पे भी देखो, मैं एक और ब्रांच पे जा रहा था तो यहाँ लिखा आ गया अंडर रेनोवेशन, यानी ये बिल्डिंग भी अब रेनोवेशन में जा चुकी है। मतलब कितनी स्ट्रेंज बात है ना, जब से ऑनलाइन शॉपिंग आई है, बेचारे यहाँ पे इतनी बड़ी जो पूरी बीजिंग की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, गायब ही हो गई लिटरली। मतलब ऐसा लग रहा है कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो यहाँ पे, एक दुकान तक नहीं बची भाई। गूगल के अकॉर्डिंग ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, इसकी सारी फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये देखो, इसका ट्रांसलेट भी करोगे ना आप तो यही आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड सेंटर करके कुछ। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं, पता नहीं इसके अंदर है या नहीं है, लग तो रहा है मुझे। देखो थोड़ा बहुत सामान पड़ा है लोगों का, शायद से हो, क्या पता। लास्ट ट्राई कर लेते हैं, वरना टैक्सी पकड़ के किसी बड़े मॉल में जाएंगे बीजिंग के सिटी सेंटर में। वहाँ जितना इलेक्ट्रॉनिक्स दिख जाएगा
पर यहाँ जो था ना जिस लेवल का, वो वहाँ नहीं मिलने वाला भाई। देखो ये सब बिल्डिंग्स भी ना ऐसी होती थी पहले पुरानी सी, अब ये सारी रेनोवेट करके भाई साहब क्या मस्त ग्लास बिल्डिंग्स बना दी है। बट ये अभी रेनोवेट नहीं हुई मुझे लग रहा है ना, ये थोड़ी सी पुरानी पुरानी सी लग रही है, तो हो सकता है इसके अंदर अभी भी दुकानें हो, बाकी तो सारी की सारी रेनोवेट हो चुकी है यहाँ। ऐसे सही भी है भाई, जब चलती नहीं थी ऑफलाइन मार्केट तो एटलीस्ट इनको रेनोवेट करके बड़ी कंपनीज को रेंट पे दे दिया या बिकवा दी दुकानें, तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा लोगों का, वरना लोग किराया भर रहे थे और सेल होती नहीं थी उनकी कुछ खास। तो ये इस तरह का फ्लाईओवर टाइप का बना हुआ है पैदल लोगों के लिए, तो इसकी मदद से रोड क्रॉस करूँगा, क्योंकि नीचे तो भाई बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और गाड़ियाँ भी जा रही है तेज़ी से। ऐसी जो चाइना की सबसे बड़ी मार्केट है ना शेंजन सिटी में, वहाँ भी कुछ इसी तरह का माहौल दिखता है, नीचे ऐसे चौड़ी चौड़ी सड़कें और ऊपर से एक ब्रिज टाइप का जा रहा होता है तो वाइब तो सेम सेम वैसी आ रही है। बट ये मैं अभी बीजिंग में हूँ। वैसे आपको पता है इंडियन टूरिस्ट ना बीजिंग में बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर लोग हांगकांग जाते हैं, शेंजन जाते हैं, गंजाऊ जाते हैं या शंघाई चले जाते हैं, पर बीजिंग तक कम आते हैं। रीज़न एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं अपने इंडिया से चाइना की कोई भी, तो बीजिंग बहुत दूर पड़ जाता है। अब मैं तो 2-3 कंट्री घूम घाम के आया हूँ इसलिए बीजिंग आ पाया, वरना तो आना मुश्किल था। अब शायद से एयर इंडिया ने चालू कर दिया, कह रहे हैं 1-2 दिन में अगले, कि दिल्ली से चला करेगी बीजिंग की सीधा। पता नहीं हुई या नहीं हुई, कह नहीं सकते। बट मेरे को यहाँ इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, बहुत कम टूरिस्ट दिखे। इंडियन छोड़ो, फॉरेनर्स वैसे भी नहीं दिख रहे भाई, चाइनीज़ टूरिस्ट ही दिख रहे हैं जो चाइना के दूसरी सिटी या स्टेट से आए हैं। वैसे आप भाई मेट्रो या ट्रेन से आना चाहते हो तो ये है स्टेशन का नाम, डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हो। और ये है भाई मार्केट। अब देख लो चाइनीज़ में ये लिखा है, गूगल पे तो आता नहीं, खुली है भाई, अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब ना इसमें ये देखो कुछ कुछ लिखा है भाई, पढ़ लेना आप इस तरह से। लेट्स गो भाई फाइनली। अरे एग्जिट का है गए, हाँ बंद पड़ा, इधर से देखो इन्होंने भी लगा रखा ताकि गर्माहट रहे अंदर ना। हाँ भाई यहाँ तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, लो भाई लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की जन्नत में पहुँच गए हैं। सब चीज़ें आपको मिल रही है, देखो वॉकी टॉकी मिल रहे हैं यहाँ पे, फिर इधर सीसीटीवी कैमराज है, इवन डोर लॉक है भाई, ये देखो क्रेजी। चलो मैं फटाफट एक चक्कर मारता हूँ, फिर आपको मेन चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या है। दुकानें तो बहुत है भाई यहाँ पे, इस फ्लोर पे तो मुझे ज़्यादा सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं हर जगह, हिक विज़न के, सीपी प्लस, ये सब, ये अजुआ के भी है, और डोर बेल वगैरह दिख रही है काफ़ी सारी। तो अपना इस फ्लोर का तो कुछ मतलब का काम है नहीं, तो ऊपर चलते हैं देखते हैं। नीचे मेरे ख्याल से फूड कोर्ट है भाई पूरा खाने का, ऊपर देखते हैं। यहाँ भी इस वाले मॉल की भी थोड़ी हालत ख़राब ही लग रही है भाई मुझे, मतलब आधी से ज़्यादा दुकानें यहाँ भी लग रहा है जैसे बंद सी हो गई हो। ऊपर देख के पता चलेगा। बाकी तो ये मार्केट भी भाई अब कितने महीने रहेगी मुझे कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है ये भी बंद हो जाए। ऑल्सो मतलब फिर तो बीजिंग में मुझे लग नहीं रहा कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एज सच बचेगी, आपको शेंजन ही जाना पड़ा करेगा। भाई है तो सही, यहाँ भी दुकानें काफ़ी सारी, लैपटॉप वगैरह मिल रहे हैं देखो पुराने, और आईफोन वगैरह भी मिल रहे हैं पुराने। ये देखो गेमिंग की भी है, देखो लैपटॉप वगैरह, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ मिल रहा है भाई। भाई प्राइजेस तो वही है जिनके लिखे होंगे वो दिखा दूंगा आपको, बार बार पूछना तो यहाँ पे थोड़ा सरदर्दी का ही काम है लैंग्वेज की वजह से ना। बट ये है भाई इस मार्केट में ना नकली चीज़ें भी बहुत मिलती है, तो थोड़ा संभाल के लेना, मतलब ओरिजिनल लेना तो किसी अच्छे स्टोर से ही लो, कॉपी वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले लो, सही मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी भाई नेहरू प्लेस वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। ये फ्लोर तो पूरा कंप्यूटर्स का ही है ऑलमोस्ट, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, यही सब कुछ मिल रहा है। और ऐसा मतलब कोई बड़ी मार्केट नहीं लगी हुई जिसमें मैं प्राइजेस चीज़ हो गया अलग अलग पूछ सकूँ, सब कुछ वही है, नॉर्मली चीज़ें है, सच कुछ एक्स्ट्रा यूनिक नहीं है। एक फ्लोर और ऊपर आ गया हूँ भाई, यहाँ पे देखते हैं, इससे ऊपर भी है शायद एक फ्लोर अभी और, यहाँ पे मुझे लग रहा है। यहाँ भी भाई वही सब है, मतलब पुराना सुराना माल लग रहा है, पीसी वगैरह का ना, कुछ एज सच देखना मतलब है नहीं यूनिक सा, डब्बे ही डब्बे भर रखे इन्होंने सारे। मेरे ख्याल से तो भाई बीजिंग की ऑफलाइन मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ ऑनलाइन ही बचा है सब कुछ। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है यार, इतनी दूर आके 2-2.5 घंटे वेस्ट भी करे और हाथ आया कुछ भी नहीं। अब ये लास्ट फ्लोर है और यहाँ पे भी यही सब है भाई। ये देखो भाई प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन वगैरह ज़्यादा मिल रही है इस मार्केट में ना, और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल वाली चीज़ें नहीं है कुछ खास यहाँ पर। हो चलो चलते हैं भाई, सारे प्रिंटर ही प्रिंटर हैं यहाँ पे तो बस। तो भाई बस मैं जाने ही लगा था इस मार्केट से, एक दुकान मिल गई जहाँ पे ये देखो कैमरा के स्टैंड्स, लाइट्स, ट्राइपॉड्स वगैरह और माइक वगैरह भी मिल रहे हैं। यहीं पे मेरी नज़र पड़ी DJI के ओस्मो पॉकेट 3, मैंने कहा इनके पास जब पॉकेट 3 है तो एक्शन 6 भी होगा पक्का। तो ये भाई सब थे यहाँ पर, इनसे बात करी, काफ़ी देर इन्हें समझाने में लग गया,
ना भाई कितने चीख चीख के बात करते हैं लोग तो इनके पास कैमरा बैक पैक्स भी है, यहाँ पे पाउचेस भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं जब कल DJI के स्टोर पे गया था ना, वहाँ पे मुझे एक्शन 6 का जो कॉम्बो प्राइस था वो पड़ रहा था अराउंड 3799 यानी कि 3800 युआन में, और यहाँ पे इन्होंने मेरे को दे दिया है 3150 में, थोड़ा डिस्काउंट करवाने के बाद दिया। तो अब देख लो इंटू में 13 कर देता हूँ मैं अगर, तो अपने को ये लगभग 40,950 रुपये का पड़ रहा है, और वहाँ पे था भाई 3700 यानी कि इंटू 13 48,000 का। तो अपने को 550 युआन की बचत हो गई, यानी कि देखो आप तो 7,150 रुपये बच गए DJI के ऑफिशियल स्टोर से और यहाँ के प्राइस में। ये हर कंट्री में यही सीन होता है भाई, ऑफिशियल स्टोर पे बिल्कुल MRP पे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। हाँ वो अलग बात है, ऑफिशियल स्टोर पर थोड़ा सा आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाता 6 से 9% का। अगर आप वो भी कैलकुलेट कर लोगे ना, एयरपोर्ट पे जाके रिफंड ले लोगे, तब भी यहाँ वाली डील मेरे को ज़्यादा बेटर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा मुझे। तो वहाँ पे जो 3700 का था ना, वो मान लो मुझे 9% टैक्स रिफंड भी मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे पड़ता कितने का, 3367 का, और अभी कितने का पड़ रहा है 3150 का विदाउट टैक्स रिफंड। तो 217 युआन तो फिर भी बच रहे हैं, विच इज़ अराउंड 3000 रुपये के आसपास। तो 3000 की तो सेविंग कर ही ली ना। लो भाई अपना एक्शन 6 तो आ गया है, और मैंने ये कॉम्बो वाला लिया है जिसका नाम है एडवेंचर कॉम्बो। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे पीछे कैमरे के साथ साथ 3 बैटरी भी आती है, एक उसका केस आता है और कुछ ये आते हैं इसके अडेप्टर टाइप के, और एक एक्सटेंशन रोड आती है। तो ये तो आ गया, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी 1-2 प्रोडक्ट्स इनको और बताए मैंने, वो भी मिल जाएंगे तो यहीं से ले लेंगे। कैन आई ओपन दिस? हाँ ओपन, ओके। मेरे ख्याल से बिल विल नहीं देंगे इसका ना, और वैसे भी DJI की वारंटी शायद वर्ल्ड वाइड है भी नहीं, तो ये चाइना में ही हो जाए तो ठीक है, जो है बाहर जाके तो वैसे भी ख़राब हो जाए तो पता नहीं। मेन तो है एक बार अभी चेक कर लेते हैं चला के, बस ख़राब होते नहीं है वैसे तो ये चीज़ें ना, बहुत रेयर चांस है। तो ये रहा भाई कैमरा, ब्रांड न्यू एक्शन 6। ये आ रहा है इसके साथ 3 बैटरी का केस, बैटरी इसी में चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसमें लगा दो ये सेस। चलो चला के देख लेते हैं एक बार। बाकी इसकी टेस्टिंग कल करूँगा अच्छे से, कल का पूरा व्लॉग ना इसी से बनाऊँगा। अगर मेरे को अच्छी लगी क्वालिटी तो फिर मैं आईफोन से शिफ्ट हो जाऊँगा भाई परमानेंट ना, आईफोन में मज़ा नहीं आता मुझे, तो इसी से ही व्लॉगिंग करा करूँगा परमानेंट में। लेंस का ये उतार लेते हैं भाई आगे का। नया कैमरा खोलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। लो भाई इंग्लिश करते हैं, स्किप स्किप। अच्छा अभी फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो डिस्प्ले तो चल रही है, चलो मेन तो यही देखना था। हाँ ये चल रहा है भाई यार, क्वालिटी है अपग्रेड, जो एक्शन 5 प्रो है उससे तो थोड़ा है बेटर ना, ओवरऑल अच्छा लग रहा है। या डन। चलो भाई वापस से पैक करवा लेते हैं अभी इसको, कैमरे को, क्योंकि इतना ही काम था अपना। बाकी सामान तो इनके पास है नहीं, मेरे को एक ओस्मो नैनो भी चाहिए था, वो भी नहीं है इनके पास। फिर 1-2 ट्राईपॉड वगैरह और माइक चाहिए था, पता नहीं ये कहाँ से ले आई है। और बिल तो मैंने कहा था ना ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, बस पर्ची सी काट के दे देंगे कच्ची वाली। तो कोई नहीं भाई, अपने को तो वैसे भी वारंटी मिलनी नहीं है इसकी इंडिया जाके, तो पक्का बिल लेके मैं करूँगा अभी क्या, पर्ची कटवा लेते हैं। 3000 रुपये तो बच ही रहे अपने। तो ये देखो भाई इस तरह की पर्ची काट रहे हैं, ओस्मो एक्शन 6 लिख के। ये लो जी, चलो पैक करते हैं और निकलते हैं। अब मुझे DJI के स्टोर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सामान तो वहीं से ही मिलेगा ना। चलो इस वाले में पैसे बचा लिए, बाकी सामान ले लेते हैं। यही नया प्रोडक्ट है, बाकी सब तो पुराना है। हो सकता है DJI स्टोर पे उन पे डिस्काउंट चल रहा हो, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, जो लिखा था प्राइस कह रहे थे उसी पे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पे तो पैसे बचा ही लिए। चलो जी निकलते हैं, ओके थैंक यू शेषे। तो यहाँ थैंक यू को शेषे बोलते हैं, शेषे। चलो वॉशरूम यूज़ करता हूँ, निकलता हूँ। मैं एक्चुअल में वॉशरूम ही ढूंढ रहा था भाई, और वॉशरूम देखते देखते अपने को ये दुकान मिल गई यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं फिर एक। एक्चुअल में ना चाइना में ये कैमरा 6 दिन पहले ही लॉन्च हो गया, अभी वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड DJI का ये कैमरा लॉन्च हुआ ही नहीं है, 2 दिन बाद होगा। और मैंने भाई यहाँ से पहले ही ख़रीद लिया। और दूसरा एडवांटेज कि भाई 2 दिन बाद ये पूरे वर्ल्ड में लॉन्च तो होने वाला है, बट इंडिया में अभी नहीं आने वाला, इंडिया में ये और लेट आएगा। और आएगा जब भी ये अराउंड 50,000 से भी ऊपर का आएगा, और यहाँ मुझे अपना कन्वर्जन लगा के 40,000 का पड़ा है। तो मतलब 10,000 रुपये तो मैंने वैसे भी बचा लिए, और उल्टा पूरी दुनिया से पहले ख़रीद लिया। तो अच्छी चीज़ है ना, मस्त एकदम। भारी भाई एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, प्राइस भी देख लो। पेट्रोल 98 ऑक्टेन है, 8.89 युआन। इसको वही 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्रीन पे आ रहा है इंडियन करेंसी। 95 ऑक्टेन है 7.39, और सबसे सस्ता है 92 ऑक्टेन 6.94 युआन में। तो स्क्रीन पे आ गया होगा इंडियन करेंसी में प्राइस। तो वही 92 ऑक्टेन लगभग 90 रुपये के आसपास है चाइना में। कोरिया में भी यही था 95-96 रुपीज़, यहाँ 90 है।
मतलब इन एशिया वाली कंट्रीज में ज़्यादातर यही हाल है। थोड़ा आप उधर की तरफ जाओगे ना, ईरान वीरान साइड, वहाँ तो 5-5 4-4 रुपए लीटर मिलता है। आपने लंदन वाली सीरीज में देखा ही होगा। ये भाई मेरे को एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर मिल गया है, इतना बड़ा देखना भाई साहब, क्या क्रेजी। और डिस्प्ले भी लगा रखे है इन्होंने यहाँ पे बाहर। तो अंदर चलते हैं जरा, आईफोन 17 के प्राइजेस देख लेते हैं फटाफट से एक बार, चाइना में कितने के हैं। वैसे तो चाइना में कुछ खास सस्ते होंगे नहीं, बट स्टिल एक बार देखने में क्या ही हर्ज है। तो ये रहा आईफोन 17, ये रहा एयर, ये रहा 17 प्रो और प्रो मैक्स। तो मेन तो 17 प्रो मैक्स के देखने हैं मुझे। यहाँ पे देखते हैं 256 GB है, 10,000 युआन का, यानी कि 1,25,000 का। 512 GB है, 12,000 युआन का। स्क्रीन पे देख लेना। अब मुझे जैसे 1 TB लेना है भाई, तो 1 TB है 14,000 युआन का, यानी 1,70,000 से भी ऊपर। तो क्या फ़ायदा भाई, इंडिया में ही है 188 का, तो मतलब 10-12 हज़ार 15 हज़ार का ही फ़र्क है यहाँ। तो इतना कुछ बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। और प्रो का भी आपको दिखा दूँ रेट, 256 GB है 8,999, 512 GB है 11,000 का, और 1 TB है 13,000 का। एयर के भी देख ही लो भाई, अब आया हूँ तो ये वाला है एयर, जो नया डिज़ाइन आया ना इस बार। तो एयर भाई 256 GB है 8,000 युआन का, 512 GB है 10,000 युआन का, यानी कि 1,25,000, और 1 TB है 12,000 युआन का। हाँ भाई इतना फ़र्क नहीं है कुछ। 17 भी देख ही लो, अब आया हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 2 मिनट और वीडियो है ना। 256 GB है जी 6,000 युआन, और 512 GB है 8,000 युआन। तो मैंने कहा था ना आईफोन में इतने रेट के फ़र्क होंगे नहीं यहाँ चाइना और इंडिया में। इससे ज़्यादा सस्ता तो भाई साउथ कोरिया में ही था, अराउंड 30,000 रुपये का फ़र्क था इंडिया और साउथ कोरिया के प्राइस में। यहाँ कितने का, 15,000 का फ़र्क है, कुछ ऐसा मेजर है नहीं डिफरेंस। बाकी प्रोडक्ट्स इनके पास सारे हैं, देखो एप्पल विज़न भी है यहाँ पर, आप विज़न प्रो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डेमो में 2 पीस रख रखे हैं इन्होंने पूरे। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ चाइना वर्ल्ड मॉल, बीजिंग का बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ बिल्डिंग है देखो भाई साहब, ओए 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 भाई, खत्म भी ना हो रही, देखना कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ये मॉल भाई बहुत बड़ा है, देखो उस तरफ भी है और फिर बीच से कनेक्टेड भी है ये, और इस तरफ भी है। तो अभी टैक्सी से यहाँ उतर गया हूँ मैं। एंट्री कहाँ से है भाई इसकी, हाँ ये रही, देखो नाम है चाइना वर्ल्ड मॉल। तो यहाँ पे DJI का ऑफिशियल बड़े वाला स्टोर है, तो उनके पास तो सब सामान मिल ही जाएगा। और भी काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह है यहाँ पे। तो देख रहे हो भाई, टेडी बियर की अलग से ही स्टोर है पूरा, मतलब यहाँ पे सारे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे हैं भाई साहब, अलग अलग कितनी तरह के, देखो बहुत सारे हैं यार। अरे भैया कितने बड़े बड़े हैं, ये देखना कितना बड़ा है ये भाई साहब, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई ये। पर ये घर पे कौन रखेगा इतना ह्यूज सा, देखना बहुत सारे यार यहाँ तो भरे पड़े हैं टेडी बियर। बच्चों के लिए तो एक तरह से जन्नत है समझ लो। बाकी ये लोटस ब्रांड है भाई, देख सकते हो गाड़ियों का, इनका स्टोर भी है मॉल के अंदर ही है। बताओ, एक गाड़ी भी रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी नहीं लग रही है ना। बाकी ये भाई स्टोर है खिलौनों वगैरह का, यहाँ पे आप टॉयज़ वगैरह भी ले सकते हो। मैंने बताया ना बहुत बड़ा मॉल है ये भाई, पूरी उरुस लग रही है, हो क्रेजी। साइकिल्स वगैरह मिल रही है, ये रही सामने। इस तरह की मशीन बहुत मिल दिखती है, जापान में भी थी, यहाँ चाइना में भी। इसके अंदर से बॉल सी निकलती है, फिर उसके अंदर टॉय होता है, मतलब इस तरह के होते हैं। तो DJI का स्टोर 9:30 बंद हो जाता है, अभी तो 7 ही बजे है, 2.5 घंटे पड़े अपने पास। आराम से पूरा मॉल एक्सप्लोर करूँगा नीचे। और कल जिस स्टोर पे मैं गया था ना, उसका नाम था पार्क व्यू ग्रीन मॉल, वहाँ पे भी DJI का ऑफिशियल स्टोर है। तो 2 स्टोर है ऑफिशियल वाले, फ्लैगशिप स्टोर। तो वहाँ तो मैं देख आया था, कुछ चीज़ें थी अवेलेबल, कुछ मैंने पूछी नहीं थी। इस वाले मॉल पे देखता हूँ, क्योंकि ये वाला स्टोर उससे बड़ा है, तो यहाँ तो होपफुली सब कुछ ही मिल जाएगा। नहीं मिला तो उस स्टोर पे भी एक बार होता हूँ, वो 10 बजे बंद होता है रात को। देखना भाई ऊपर चढ़ते ही यहाँ पे भी काफ़ी सारे खिलौने मिल रहे हैं भाई साहब, क्रेजिया। और DJI का स्टोर है 2nd फ्लोर पे, तो मैं 2nd फ्लोर पे ही आ गया हूँ। ढूंढते हैं भाई कहाँ पर है। और मुझे ना कोई यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चेन नहीं मिल रही है, जैसे अपने इंडिया में है क्रोमा या रिलायंस डिजिटल, जहाँ पर एक ही दुकान के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाते हैं। पता नहीं, गूगल भी करके देख लिया मैंने, मिल ही नहीं रहा ऐसा कोई ब्रांड यहाँ का बड़ा जिसके अंदर सारे कंपनीज आती हो। एक तो बड़ा इतना है मॉल भाई, ढूंढने में भी हालत ख़राब हो जाएगी कि DJI का स्टोर कहाँ पर है। ये क्या भाई, हाई फ्लेक्स टेक, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही स्टोर है। देखो मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह मिल रहे हैं। ये ज्वेलरी का स्टोर है, ये भी ज्वेलरी का स्टोर है भाई। एलियन वेयर, अच्छा जी, यहाँ पे भाई सारे गेमिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे इनके। देखो फ्लैगशिप स्टोर है एलियन वेयर का भी। ओहो हो भाई साहब, क्रेजी चीज़ है, कितनी सारी में दिख रही है।
पर चलो अपने को ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, डीजे का स्टोर ढूंढते हैं पहले तो। और मैंने तो ऐसे सुना है 2 फ्लोर का स्टोर है यहाँ डीजे का ना, तो दिख जाना चाहिए आराम से। ये अच्छा भाई, चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब कुछ। वेस्ट विंग है इधर उधर, और डीजे ही नहीं लिखा है यहाँ कहीं। देख रहे हो घड़ियाँ वगैरह ही मिल रही है। अरे वो रहा, वो सामने लिखा DJI। यस, चलो भाई काफ़ी बड़ा स्टोर है, पूरा एप्पल स्टोर वाली वाइब आ रही है स्टोर से तो देख के। भाई साहब बहुत ही बड़ा स्टोर है ये तो, देखना क्रेजी यार क्रेजी। और बाहर भी इन्होंने देखो सारे ड्रोन व्रोन के वो लगा रखे, ये देख रहे हो, ओए होए होए, सारे एक एक पार्ट्स तक खोल दिए इनके। अंदर कौन सा क्या चिपसेट यूज़ होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ देखो। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला लगा दिया अलग मॉडल का सब कुछ। फिर ये सबसे बड़े वाले जो ड्रोन आते हैं शायद इनके, वो वाला टाइप है कुछ। तो चलो देर नहीं करते, स्टोर में अंदर घुसते हैं। और सबसे पहले तो नैनो लेते हैं 128 GB। ये देखो भाई क्या क्रेजी स्टोर है यार, कितना ह्यूज है, ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पे। हेलो, ये सारे ड्रोन्स वगैरह। डू यू हैव नैनो? DJI नैनो 128 GB। हाउ मच? How much? This ओके, तो भाई ये दो प्राइजेस। tax refund. टैक्स रिफंड ऑल्सो? Yeah. तो 1698 का है 64 GB और 1953 का है 20। एनी डिस्काउंट ऑन दिस? एनी डिस्काउंट और ऑफर? Discount. This one is discount price. विद डिस्काउंट? Yeah, ओके, with discount. तो भाई विद डिस्काउंट है 1953 का, और टैक्स रिफंड अलग से। ओके, वन दिस वन, This one. या। Okay. एंड हाउ मच टैक्स रिफंड? 9%. 9%। Okay, 9%. तो इस पे 9% एयर ऑन इन एयरपोर्ट राइट? If you leave Beijing from Beijing. नो, आई लीव चाइना फ्रॉम शंघाई, शंघाई टू हांगकांग। Airport. नो, बाय ट्रेन, आई एम गोइंग बाय ट्रेन Yeah. टू हांगकांग। So don't leave from Beijing. ओके, Yeah, just airport. ओ ओके, Airport. चलो ठीक है, एक ये ले लेते हैं भाई अपना। तो 1953 इंटू में 13, तो 25,000 रुपये का पड़ रहा है, प्लस ये माइनस 9% कह रहे एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, तो 23,000 रुपये का पड़ेगा इंडियन करेंसी में। चलो बढ़िया है। यहाँ पे एक बार एक्शन 6 भी देख लेते हैं रेट। हाँ तो देखो मैंने बताया था ना 37 का मिल रहा है लगभग, और कोई भी ऑफ़र नहीं है इस पर एग्जैक्ट इतना ही। पर ये है कि 9% कह रहे हैं कि रिफ़ंड मिल जाएगा। 9% भी कर दूँ तब भी 3365 का पड़ेगा, और मैं लेकर आया हूँ भाई 1350, 3150, तो 215 युआन तो मेरे बच ही रहा है। चलो बढ़िया। तो ये है भाई GPS वाला ब्लूटूथ कंट्रोलर, मतलब मैं जब गाड़ी में आगे ओस्मो एक्शन लगाता हूँ ना, तो अपना स्टीयरिंग व्हील के वहीं पे इसको बांध दूंगा और यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, हाथ दूर करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी पूछ लेते कितने का है, और एक्शन 6 के साथ काम करेगा कि नहीं ये भी पूछ रहा हूँ मैं। नो, Just ओके, 5 Pro के साथ करेगा। हाउ मच दिस, हाउ मच? 399. 399। Yeah. 399 का है भाई ये, यानी कि इंडिया के पड़े 5,400 रुपये का। नो डिस्काउंट? A tax refund. ओनली टैक्स रिफंड, डिस्काउंट नो? No. ओके, दिस वन। This one. एंड तो अगर मैं भाई अब ओस्मो 6 से व्लॉगिंग करा करूँगा ना आईफोन छोड़ के, तो मेरे को एक ये भी लेना है ताकि मैं इसको लगा के व्लॉगिंग कर सकूं, क्योंकि इसमें ना सही रहता है, ऐसे पकड़ के आप आराम से व्लॉग कर सकते हो और कहीं भी रख लो जेब में। पर मैंने जितना सोचा था भाई ये तो उससे काफ़ी मोटा और बड़ा निकला, मुझे लगा तो थोड़ा छोटा होगा, ये तो बड़ा है यार, और है भी भारी। असल में ना ये बैटरी पैक है, इसके अंदर एक बैटरी भी है। तो क्या होगा जब आप अपना ओस्मो लगाओगे और इससे केबल कनेक्ट करोगे, तो ये कैमरा को भी चार्ज करता रहेगा साथ साथ, जो कि अच्छी चीज़ है। तो पूछता हूँ कितने का ये भी, और ओस्मो 6 के साथ काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ओस्मो 5 के साथ नहीं, मुझे 6 के साथ चलाना है इसको। दिस इज़ फॉर 6? Yeah, this one for 6. हाँ ये छोटा है भाई। दिस इज स्मॉलर राइट, दिस इज बिग? No, this for this one. ओह ओके, डू यू हैव दिस हेयर ओपन पीस? No. नो। But seem like this one. हाँ अच्छा, हाँ ये है भाई देखो, But this one for 5। ओके, Yeah, because of the हाँ हाँ, या different. इन द माउंटिंग राइट। हाँ तो ये सही है भाई, इससे तो आराम से हो सकती है व्लॉगिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा था, तो ये इसके लिए है 360 के लिए आई गेस, तो ये सही है। और इसमें क्या पीछे ट्राईपोड, दिस हैज ट्राईपोड ऑल्सो? ट्राईपोड भी है भाई। हाउ मच दिस वन, हाउ मच? This one दिस वन 599. Yes. 599। तो ये देखो भाई इस तरह से ट्राईपोड का भी काम करता है ये, और ये पड़ रहा है अपने को 599 इंटू 13, 7,700। ओके, वन दिस। और अपने को लेना है माइक 3,
Max 3. या बाकी भाई पॉकेट 3 का भी प्राइस देख लो आप, ओनली वो है 2799 का और कॉम्बो मिल रहा है 3599 का। इंडिया से तो बहुत सस्ता है। तो भाई मैंने माइक 3 का ये कॉम्बो वाला सेट ले लिया 2299 का, जो अपने को पड़ेगा 2299 इंटू 13, तो 30,000 रुपये का पड़ेगा। जिसमें एक तो ये चार्जिंग की वाली डब्बी आएगी, एक ये कैमरा वाला अडेप्टर आएगा, दो इस तरह के माइक आएंगे। तो वैसे तो यार ये सिंगल सिंगल माइक भी मिल रहे थे यहाँ पे ना, एक है 699 का, यानी कि 9,000 रुपये का एक है। तो मैं अगर दो माइक ले लेता हूँ ये खाली 18,000 के, और अलग से डब्बी लेता हूँ, पर इनके पास डब्बी है नहीं अलग से, तो वो भी थोड़ा सा इशू है। चलो छोड़ो, फिर तो सेट ही ले लेना, ठीक है। अगर देखो भाई ओस्मो मोबाइल 8 भी है यहाँ पे, और ये मेरे को ट्रैक कर रहा है। मैं इधर जाऊँगा, देख रहे हो जैसे जैसे मैं हो रहा हूँ उधर उधर ये भी हो जा रहा है। तो बेसिकली ये सेंसर और लाइट टाइप लगी हुई है, जहाँ मूवमेंट करूँगा वहाँ वहाँ होती जाएगी। मस्त चीज़ है ना। बाकी ये माइक मिनी है, ये तो बड़ा सस्ता होगा शायद, कॉम्बो वाला 271 का है, बताओ। नहीं अच्छा एक सिंगल है ये तो, इसका कॉम्बो कहाँ है यार सेट, ये हाँ 500, बताओ कितना फ़र्क है यार। ये है 500 युआन के दो, और ये है 2200 युआन, बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क है भाई इसमें तो दोनों में। मैं सोच रहा हूँ फिर यार यही ना ले लूँ, क्योंकि ये साइज़ वाइज देखोगे आप बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। हालांकि इसमें मैग्नेट नहीं मिलती, मुझे मैग्नेट चाहिए, ये खाली क्लिप वाला है, मुझे मैग्नेट वाला चाहिए। ये मैग्नेट प्लस क्लिप दोनों है, पर यार ये महंगा भी तो बहुत पड़ रहा है। थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ मैं कि ये लूँ या ये लूँ। देखता हूँ, चलो अभी प्लान बनाता हूँ कुछ। और भाई और तो कुछ नहीं है, देखते हैं फिर भी क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। ये सब मैं ले ही चुका हूँ। ओस्मो 6 आपको मैंने दिखाया, काफ़ी सस्ता मिल गया अपने को वहाँ से, मतलब बच गए 5,000 रुपये अच्छे खासे। बाकी ये भाई RS4 कैमरा गिम्बल्स वगैरह, ये भी आप रेट देख लो और खुद से कन्वर्ट कर लेना 13 से मल्टीप्लाई करके। दैन ये है भाई RS4 Pro, इसके भी रेट देख लो भाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना। ये छोटे कैमरा के लिए है RS4 मिनी, इन दोनों के भी रेट देख लो भाई, कन्वर्ट कर लेना। क्योंकि अब DJI भाई चाइनीज़ ब्रांड है, तो ऑब्वियसली चाइना में बहुत सस्ती है ये चीज़ें इंडिया के कंपैरिजन में। रोनिन 4D है इतने का, और 4D 8K वाला है इतने का, तो ये भी आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो बढ़िया तगड़ा ही कैमरा है, देखो गिम्बल प्लस कैमरा इन्होंने मिक्स कर दिया सब कुछ, एकदम क्रेजी। तो भाई साइकिल भी बेचती है DJI, मतलब पहली बार देखा, देखना साइकिल यहाँ पे, कूलर भी बेच रही है। बाकी यार यहाँ लेंसेज वगैरह रखे हुए हैं कैमरा के। मेरे पास तो कोई कैमरा है नहीं ऐसा DJI का जिसमें मैं यूज़ कर सकूँ ये। अच्छा नहीं, ये हैज़लब्लैड के लेंसेज है इनके पास, कोलैबोरेशन है इनकी ना। यहाँ पे सारे कैमरे वैमरे रखे हुए हैं। नीचे भी है क्या स्टोर भाई? हाँ मैंने कहा था ना 2 मंजिल का स्टोर है शायद। ड्रोन कहाँ रखे हैं इनके? अच्छा वो है उधर ड्रोन। और पावर स्टेशन भी आते हैं इनके, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई इस तरह के पावर स्टेशन भी है, काफ़ी बड़े बड़े, चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए मस्त एकदम। तो ये सब इंडिया में नहीं आते मेरे हिसाब से, मैंने तो देखे नहीं एक भी। ये है DJI पावर 1000 V2, प्राइसिंग भी आप देख सकते हो भाई। ये आप गाड़ी वाड़ी में ले जाओ अपना, और रास्ते में अपना चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, पावर बैकअप। और वो रहे भाई उधर ड्रोन, सारे ड्रोन्स के भी प्राइजेस आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट से। ये नया आया अभी DJI का Neo 2, भाई मस्त एकदम, सेंसर वेंसर तगड़े दे रखे हैं इसमें, ठुकता नहीं है ये, और आपको ट्रैक करता रहता है। बड़ा छोटा सा ड्रोन है देखो, हल्का फुल्का सा, और इसके साथ शायद कंट्रोलर नहीं आता, आप ये ले सकते हो FPV साथ में। तो अब इसके देखो अलग अलग 4 कॉम्बो है। खाली ड्रोन लोगे तो 1499, इतना सस्ता भाई, बताओ। माइक से भी सस्ता ड्रोन है, 20,000 रुपये का ड्रोन है ये भाई DJI का, कितना सस्ता है। तो इसको फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो आप। फिर ये है कॉम्बो जिसमें 3 बैटरियाँ मिलती है। देन एक ये है, और ये है, मतलब VR इसके हेडसेट के साथ में है ये। तो अलग अलग प्राइजेस है सारी चीज़ों के इनमें। बाकी जी DJI फ्लिप है, ये भी आप रेट देख सकते हो। सबके कन्वर्जन तो मैं नहीं बता सकता, आप खुद से कन्वर्ट कर लेना। और मिनी 5 Pro आ गया है मेरे पास, मिनी 3 है शायद से। बाकी 5 Pro का देख सकते हो रेट, और इनको भी कन्वर्ट कर लेना जो उनसे भी कॉम्बो लेना हो आपने। अवाटा 2 भी है यहाँ पे, इनके भी प्राइजेस देख लो भाई, कन्वर्ट कर लेना। और उधर है थोड़े बड़े वाले ड्रोन सारे। यहाँ है Air 3s। Air 3s कितने का पड़ रहा है भाई अपने को? RC2 के साथ 10,000 युआन का, यानी 1,30,000 रुपये का है ये तो खैर बहुत बड़े हो जाते हैं भाई, शादी वादी जिनको मतलब शूट करना होता है उनके लिए सही है। ट्रैवल में इतने बड़े ले जाना मेरे को तो सेंस बनता नहीं है। ये देखो ये उससे बड़ा भाई, Mavic 4 Pro, मतलब बैग में ही वजन इतना ले देगा भाई ये, ऊपर से हर एयरपोर्ट में दिक्कत करेंगे। फिर देखना इसका रिमोट कितना कैसा क्रेजी सा। और है भी ये कितने का? 23,998, सबसे टॉप वाला 24,000 ही मान लो, इंटू 13, 3,12,000 रुपये का ड्रोन है, बताओ। बाकी यहाँ पे इन्होंने देखो भाई मस्त स्क्रीन विन लगा रखी है,
और ये क्लीनर भी रख रखा है डेमो के लिए। चलो बिलिंग करवाते हैं और टैक्स रिफंड के लिए पासपोर्ट देना पड़ेगा। डू यू नीड पासपोर्ट ऑल्सो फॉर टैक्स रिफंड? भाई ये 4 चीज़ ले ली अपनी हमने। एक तो है DJI का नैनो 128 GB, साथ में ये है एक्शन वाला रिमोट, एक आ गई अपनी स्टिक और एक आ गया अपना माइक 3 वाला ड्यूल वाला कॉम्बो। चलो चारों का टोटल करवाते हैं। तो भाई इसको तो अनबॉक्स कर लिया क्योंकि एक्टिवेट करना पड़ता है ना, वो वाला तो एक्टिवेट कर लिया था हमने Osmo 6, अब Osmo Nano भी कर लेंगे। तो ये अनबॉक्स हो गया। तो ये 2 पार्ट्स में आता है, देखो ये ऊपर का कैमरा अलग है और नीचे की स्क्रीन अलग है, ये देखो भाई। तो चलो अभी इसे मोबाइल से कनेक्ट करना है फिलहाल। एंड भाई मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि DJI की ग्लोबल वारंटी है, मतलब इंडिया में भी मिलेगी। समझ नहीं आया मुझे, वहाँ पे वो कह रहे थे कि खाली चाइना में मिलेगी, ये कह रहे हैं ग्लोबल मिलेगी। और आप कह रहे हैं कि एक्टिवेट हो गया DJI की ऐप से, जो मीमो ऐप है, अब आप इंडिया में भी वारंटी ले सकते हो। हाँ सही है फिर तो यार, यहाँ से ही लो प्रोडक्ट आके अपना सस्ता का सस्ता मिलेगा और वारंटी भी मिलेगी इंडिया में। तो भाई ये है DJI का नैनो। अब ये इतना छोटा सा कैमरा है ना, मतलब कहीं पे भी जहाँ पर आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि बड़ा कैमरे से आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो आप इससे करो, क्योंकि ये स्क्रीन अलग हो जाती है। ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रहेगा, दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, कैमरा अलग हो गया, स्क्रीन अलग होगी। अब सोचो आप, ये इतना सा कैमरा है, मतलब मेरी मुट्ठी में बंद हो गया, ये पता भी नहीं चल रहा है ना। तो ये इतना सा कैमरे से आप व्लॉगिंग कर सकते हो कहीं पे भी, सोचो। और इसके काफ़ी सारे माउंट है, जैसे एक मैग्नेट माउंट है लॉकेट की तरह, वो मैं लॉकेट पहन के यहाँ लगा सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये इनका लॉकेट है इस तरह का मैग्नेट वाला, और जैसे मैंने ये गले में पहन लिया तो मैं इस कैमरे को सिंपली इस पर इस तरह से चिपका सकता हूँ। ये देखो भाई, और ये लॉकेट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब मैं ऐसे लटका के चल रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती जा रही है मस्त एकदम। तो ऑकवर्ड फील नहीं होगा, जैसे फ्लाइट में एंटर करते टाइम या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो वीडियो भी शूट हो रही है अपना ऐसे मस्त, और साथ साथ आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा कैमरा लिया है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। और भी काफ़ी सारे माउंट मिलते हैं कैप के लिए, बैग कैप वगैरह। तो ये तो अभी डिटेल में तो आपको क्या ही दिखाऊं, छोड़ो, टेक चैनल नहीं है ना अपना, फिलहाल इसको रखते हैं। तो भाई 1-2 चीज़ें और ले ली। ये मिनी वाला कॉम्बो भी बहुत सस्ता पड़ रहा था इंडिया के हिसाब से, तो मैंने एक ये भी ले लिया और एक ये सक्शन माउंट ले लिया। स्कॉर्पियो के बोनेट पे लगा दूंगा, हम मस्त शॉट आएंगे। तो अभी इन सब का जो टैक्स रिफंड बन रहा है ना, वो बन रहा है भाई अराउंड 658 युआन, यानी कि इंडिया के 8500 रुपये। तो 8500 रुपये अभी मुझे एयरपोर्ट से और वापस मिलेंगे। सोचो भाई कितना ही सस्ता पड़ गया, पहले ही इतना सस्ता था, और 8500 रुपीज़ अभी टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। एयरपोर्ट नहीं, मैं तो शंघाई से हांगकांग जाने वाला हूँ बाई ट्रेन, तो ट्रेन स्टेशन पे मिलेगा। चलो भाई डलवाते हैं और लेकर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई खाली पासपोर्ट दिखाना है आपको एयरपोर्ट पे, और ऑटोमेटिकली रिफंड आपको वो दे देंगे कैश में या जैसे भी देंगे, देखेंगे। और मेरे को ट्रेन स्टेशन से लेना, वहाँ पे पता नहीं भाई टैक्स रिफंड का काउंटर होगा नहीं होगा, 8500 रुपये वेस्ट चले जाएंगे वरना मेरे। थैंक यू शिष्य। चलो भाई मस्त शॉपिंग हो गई आज तो। मेरा ऐसे ही है भाई, जिस दिन भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेता हूँ ना मैं, कैमरा या गैजेट, हाँ My WeChat or ओके yeah. थैंक यू। हाँ तो मैं जिस दिन भी कोई कैमरा या ऐसे गैजेट्स वगैरह लेता हूँ ना, मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है, चाहे कुछ भी बुरा हो रखा हो। खैर आज तो बुरा कुछ हुआ नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नहीं मिली बस मुझे वहाँ पे, बट वैसे ओवरऑल भाई खुशी सी हो रही है बड़ी, कैमरा वैमरा लेके ना। तो वही है भाई, मतलब मेरे को 2 ही चीज़ों से एक्साइटमेंट होती है, उसमें से एक से तो अब भी नहीं होती। जैसे पहले गाड़ियाँ लेता था मैं, बाइकें लेता था, फिर बेच के नई आती थी कोई लेता था, तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। बट अब गाड़ियों को लेके थोड़ी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने फुल टाइम ट्रैवल शुरू कर दिया है। इंडिया में मैं इतना रहता नहीं हूँ, तो गाड़ी क्या ही चलाऊँगा भाई। अब एक गाड़ी है अपने पास स्कॉर्पियो, एक BE6 है, एक टियागो है, तो इनफ है अपने लिए। तो अब कैमरों का ही थोड़ा शौक है, और वो भी हर तरीके के कैमरे नहीं लेता, मतलब छोटे छोटे कैमरे जिसमें क्वालिटी अच्छी आ रही है उनको लेने का मन बड़ा करता है मेरा आजकल। तो भाई कुछ खाने पीने का देखते हैं यहाँ मॉल में। फूड कोर्ट तो पता नहीं कहाँ है इसका, इतना बड़ा मॉल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। एक ये भी स्टोर है भाई कैमरों का ना, यहाँ भी कैमरे वगैरह मिलते हैं, लाइका जो भी है। और भाई ये सब शॉपिंग हुई है अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए, जिसमें मैं स्कॉर्पियन को लेके जाऊँगा। अभी पूरी डिटेल बताऊँगा नहीं, क्योंकि जब तक सब कुछ हो नहीं जाता ना, मैं अनाउंसमेंट करता नहीं हूँ फिर ऐसे। तो इसलिए जब हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट, उसके बाद फिर हम मतलब अनाउंसमेंट करेंगे अच्छे से। तो मैं गया था भाई ऊपर वाले स्टोर पे, ये है DJI का, नीचे मतलब सेम ही है। यहाँ भी डिस्प्ले यूनिट्स लगी हुई है, देखो ये रही सारी, काफ़ी बड़ा स्टोर है। अरे भाई ये देखो रोबोट गाड़ी भी है इनके पास, ये वाली ना मस्त। तो भाई आ गया हूँ मैं नीचे बेसमेंट वाली फ्लोर पे। यहाँ पे लग तो रहे 1-2 रेस्टोरेंट है, कुछ पैन केक या वोफल टाइप ही मिल जाए ना, वही खा लूँगा, वरना फिर मजबूरन भाई इंडियन रेस्टोरेंट जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये आइस मॉन्स्टर
देखता हूँ, इनसे पूछता हूँ कुछ है तो। एक भाई ये आइसक्रीम भी ले लिया यहाँ पे, जो इंडिया में अपने मैकडोनल्ड्स में मेरे ख्याल कितना है 40-50 रुपए की आती है, यहाँ आई है 35 युआन की। ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 रुपए की एक आइसक्रीम है, बताओ।